ज्ञान वैराग्य भक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। और यदि ज्ञान और वैराग्य निष्क्रिय है, सुषुप्त है, तो भक्ति कभी सुखी नहीं होगी। और जब हमारे अंतःकरण में भक्ति सुखी नहीं होगी तो हमें भी सुख मिलने वाला, चाहे समृद्धि कितनी भी हो। उदाहरण के लिए रामायण में दो नगर हैं, एक जनकपुर और एक लंका। दोनों जगह सीता जी हैं। जनकपुर में भी सीता जी रहीं और लंका में भी सीता जी रहीं। लेकिन जनकपुर में सीता जी की सेवा है और लंका में सीता जी का शोषण है। रावण की अशोक वाटिका में सीता जी दुखी है, राक्षसियों से घिरी है, और जनक की वाटिका में सीता जी मस्त हैं, किलोल कर रही हैं और सखियों से घिरी हैं। नारी दोनों तरफ हैं, लेकिन एक सखी है और एक राक्षसी है। तो जिसकी वाटिका में सीता जी यानी भक्ति सखियों से घिरी है, यानी भक्ति की जो सहायक जो गतिविधियां हैं, भक्ति की सहायक मनोवृत्तियां हैं, उनसे घिरी है सीता जी, तो वहां पर राम जी आएंगे और जनक को कृतार्थ कर देंगे। और जहां पर भक्ति दुखी है लंका में, राम वहां पर आएंगे है, लेकिन रावण का सुपड़ा साफ कर देंगे। भक्ति दोनों जगह है, लेकिन भक्ति एक जगह सुखी है और एक जगह दुखी है। जनक के यहां भक्ति सुखी क्यों है? क्योंकि वहां ज्ञान और वैराग्य जनक के जीवन में जागृत है। और रावण के यहां भक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि वहां के जीवन में न वैराग्य है और न ज्ञान है। वो मोह का ही साक्षात रूप है। कौन? रावण। उसके जीवन में यदि भक्ति आई भी तो रोएगी। और वो भक्ति की, देखो जनक जी महाराज भक्ति की सेवा करते हैं और रावण भक्ति की सेवा नहीं करता, भक्ति को सताता है? हमारे हृदय में यदि भक्ति को सताया जा रहा है, भक्ति पर प्रहार किया जा रहा है, भक्ति का शोषण किया जा रहा है, या भक्ति को, शब्दों को समझना, या भक्ति को भोग्या बनाने की कोशिश की जा रही है। भक्ति को रावण भोग्या बनाना चाहता है। क्या कह रहा है वो? एक बार पिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करहूं पन मोरा। एक बार पिलो के मम ओरा, मुझे स्वीकार कर ले। मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी भी रानियां हैं ना, उन सबको नीचे कर दूंगा, तेरे को पटरानी बना दूंगा। भोग्या बनाना चाह रहा है। भक्ति को भोग्या बनाने का मतलब क्या है?
भक्ति से, भक्ति की सेवा के लिए जीना नहीं, भक्ति से कुछ मांगना, भोग संसार के। जैसे मानो हमने कोई अनुष्ठान किया, भक्ति की, और भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांग लिया, तो भक्ति भोग्या हो गई। भक्ति भोगों के लिए हमने यूज कर ली, भक्ति को भोगों के लिए हमने प्रयोग कर लिया, तो हमारी रावणी वृत्ति हो गई। और जनक भक्ति से कुछ नहीं चाहते, बस भक्ति को ही खुश देखना चाहते हैं। जैसे बाप अपनी बेटी से, बोलो करो, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, चाहे वो कहीं भी रहे, बस खुश बनी रहे। तो बेटी की बाप सेवा करता है, उससे कुछ चाहता नहीं है। ऐसे ही भक्ति से कुछ चाहा न जाए तो भक्ति बहुत खुश रहती है और वहां राम को बुला देती है। और जहां भक्ति से कुछ संसार मांगा जाए, भोग मांगे जाए, नश्वरता मांगी जाए, तो भक्ति दुखी होती है। वो चाहती है कि मैं तो तू थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करता तो मैं तुझे राम की गोद में डाल देती, पर तू तो नश्वर मांग रहा है? तू मुझसे वो मांग रहा है जो तेरे लिए ही हानिकारक है।